नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव से बेहद बड़ी और जरूरी खबरें निकल के आ रही हैं। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का फैसला लिया है गुज्जर सम्मेलन ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद हिंदुत्व को कलंकित करने वाला कालीचरण हुआ गिरफ्तार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा पर पूर्व आईएएस ने कसा तंज, अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में भाजपा को उखाड़ की जनता। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका के नेतृत्व में यूपी में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान, कई दलों के लोग कांग्रेस में शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में वाकई में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिए। और दोस्तों, कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुज्जर सम्मेलन में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का लिया गया है फैसला। जी हां दोस्तों, गुज्जर सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अभिषेक चौधरी ने खतौली विधानसभा सीट से दावेदारी पेश की और समाज के हितों के लिए संघर्ष करने का वादा किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अभिषेक ने अपने समाज के वोटों को मजबूत करने की दावेदारी दिखाई और साथ ही कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने अगर हमारे अपने प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो इसके लिए हम बगावत पर उतरेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का लिया गया है फैसला। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कालीचरण महाराज गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने के आरोप में कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों ने आरोप लगाया कि ऐसा करके हिंदुत्व को कलंकित करने का काम किया है अपने आप को महात्मा कहने वाले कालीचरण ने। तो दोस्तों, महंत कालीचरण ने जो कृत्य किया उसकी सजा उसे मिली और अब वो हो चुका है गिरफ्तार। आपको क्या कुछ लगता है कि क्या सरकार ने उसे गिरफ्तारी करने में देरी लगाई? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जो खुद धर्म संसद में मौजूद थे, उसके बाद उनकी शिकायत पर पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 505(2) और विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा व द्वेष फैलाने या बढ़ावा देने वाले बयान और इसी के साथ 294 यानी कि अश्लील कृत्य के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने कालीचरण के महात्मा गांधी और एक विशेष समुदाय के खिलाफ दी गई टिप्पणी के वीडियो को भी जब्त कर लिया था। तो दोस्तों, कालीचरण को पहुंचा दिया गया है उसके असली जगह पर और कर लिया गया है कालीचरण गिरफ्तार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी जनता। जी हां दोस्तों, पूर्व आईएएस ने ये कहकर कसा है काटने के लिए भाजपा अपनी पूरी जोर तैयारी कर रही है। जगह जगह जनसभाओं और रैलियों के साथ साथ पार्टी विपक्ष को भी घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। हाल ही में हापुड़ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा होनी थी, जिसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन वहां की जनता उन्हें उखाड़ कर ले गई। उनका कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो इन लकड़ियों से चूल्हा चलाएंगे। और जनता के इस कदम को लेकर अब पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है। जनता के इस कदम की सराहना करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए लिखा कि हापुड़ में नड्डा की रैली के बाद भाजपा के लिए गड्ढा खोदती गरीब जनता। अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में भाजपा को उखाड़ कर फेंकेगी ये जनता। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, प्रियंका के नेतृत्व में यूपी में बदलाव की बयार, कई दलों के लोग कांग्रेस में होंगे शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक तूफान उठा है जो जाति धर्म की राजनीति को उड़ा ले जाएगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा गली गली गूंज रहा है। आधी आबादी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी की राजनीतिक संस्कृति बदलने की शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री बघेल राजधानी में कई दलों के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के अवसर पर अपने विचार रख रहे थे। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। जहां दोस्तों, बरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी की संयुक्त जनसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर फ्री शिक्षा,
फ्री इलाज, फ्री राशन, फ्री बिजली दिया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, लेकिन इसे आंधी और तूफान में बदलना होगा। वहीं दोस्तों, बरेली के रामगंगा मैदान पर प्रजापति, कश्यप और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के बदायूं के पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंच से भाजपा पर वो जमकर बरसे। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जुड़ी आ रही है। दिल्ली के बाद यूपी में भी स्कूल हुए बंद। अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना की डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल 31 दिसंबर से बंद होंगे और 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन जारी रहेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में भी जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्ष हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने पर स्कूल बंद किए जा सकते हैं। अभी तक स्कूलों को बंद करने की आधिकारिक घोषणा महाराष्ट्र में नहीं की गई है, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द इस पर अपडेट आ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर ने दी दस्तक। 48 घंटे में 3 गुना बढ़े संक्रमित, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में भी बीते 48 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 3 गुना हो गया है। पिछले 24 घंटे में हुई 2 लाख से ज्यादा कोविड सैंपलों की जांच में कोरोना संक्रमण के 118 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पूर्व प्रदेश में 10 जुलाई को 100 केस मिले थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की और प्रदेश के चिकित्सा इंतजामों की गहनता से पड़ताल के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं जिले के हर एक अस्पताल में उपलब्ध साधन सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करें। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्नौज में मंच पर बैठने को लेकर आपस में ही भिड़े बीजेपी नेता, गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई नौबत। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मी तेज हो गई है और हर दिन राज्य में कई रैलियां और जनसभाएं संबोधित की जा रही हैं। ऐसे में विपक्षियों को जवाब देने की जगह बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मंच पर बैठने को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और मारपीट करने लगे। दरअसल ये घटना कन्नौज में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के दौरान हुई है। वहीं आपको बता दें, छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के नेहरू कॉलेज में जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा के लिए मंच तैयार किया गया था। वर्तमान विधायक और बीजेपी जिला अध्यक्ष के समर्थकों में मंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। वर्तमान बीजेपी विधायक अर्चना पांडे के समर्थकों पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की विदेश नीति पर भाजपा सांसद ने फिर उठाए सवाल। कहा, भारत को हिंद महासागर में लंबे समय तक साथी चाहिए तो उठाना होगा ये कदम। सांसदों से एक बार फिर घिर गई है भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आलोचक जैसा रवैया रखने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोर्चा खोल रखा है और सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। कहा कि अगर भारत हिंद महासागर के लिए लंबे समय के लिए सहयोग चाहता है तो उसको श्रीलंका की राजपक्षे सरकार को अभी $10 अरब का लोन देना चाहिए, अन्यथा चीन को एक और कनिष्ठ साझेदार मिलने का सामना करना पड़ेगा। मोदी सरकार कई विदेश नीति के मुद्दे में विफल रही है, श्रीलंका को दूसरा न बनने दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब्त खजाना वापस मांगने कोर्ट पहुंचा पीयूष जैन, बोला टैक्स पेनल्टी के 52 करोड़ काट के बाकी लौटा दो। जी हां दोस्तों, सैकड़ों करोड़ों के काली कमाई के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन ने अदालत से मांग की है कि मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ का टैक्स बनता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 52 करोड़ रुपए काटकर बाकी रकम मुझे वापस कर दे। इस संबंध में पीयूष जैन की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। फिलहाल पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कानपुर जेल में बंद हैं। डीजीजीआई के वकील अम्बरीश टंडन ने बुधवार को बताया कि उसके घर से जो पैसा बरामद हुआ है ये टैक्स चोरी की रकम है। बरामद रकम 42 बक्सों में रखकर बैंक में जमा किया गया है। टंडन ने बताया कि कानपुर में 177 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किया गया, जिसे 2 बार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया है। पहली बार 25 बॉक्स में 109 करोड़ 34 लाख 74,240 रुपए, जबकि दूसरी बार में
में 17 बक्सों में 68 करोड़ 10,27,000 की रकम बैंक भेजी गई है। तो दोस्तों, नोटबंदी फेल होने का जीता जागता सबूत है पीयूष जैन का घर, जहां से 52 करोड़ काटकर 177 करोड़ की संपत्ति को जायज बनाने की मांग उठ रही है। 177 करोड़ की संपत्तियां मिली हैं और कई पेटियों में भर के इसे बैंक तक पहुंचाया गया है। रुकते हैं बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, देश नहीं बिकने देंगे का नारा देने वाली केंद्र सरकार पीएसयू को घाटे में बेच रही। वही समाजवादी विजय रथ के मुकाबले भाजपा के 6 रथ नाकाम, प्रदेश कार्यालय में बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तंज, ये सिर्फ चुनाव के वक्त महिला सशक्तिकरण की करते हैं बात। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा महिलाओं की एकजुटता बढ़ रही है और इसी तरह से सभी एक रहे तो वो दिन दूर नहीं जब संसद में भी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल लाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस की सरकार आने पर 5 लाख महिलाओं को मिलेगा रोजगार, शक्ति संवाद में पुरुषों की नो एंट्री। राकेश टिकैत ने बीजेपी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा विपक्ष का तो पता नहीं लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ कभी भी आंदोलन छेड़ सकते हैं। अगली खबर, बंगाल से बीजेपी में अनबन, नेता छोड़ रहे हैं ग्रुप, बाबुल सुप्रियो का कैलाश विजयवर्गीय पर तंज। वहीं खबर उत्तराखंड से, उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, बढ़ते कोरोना केस की वजह से चुनाव टालने की याचिका पर मांगा जवाब। बंगाल में फिर बंद होंगे स्कूल, कम होगी लोकल ट्रेनों की संख्या, ममता बनर्जी की घोषणा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में पहुंचे लोगों के काले रंग के कपड़े उतरवाए गए, तब दिया गया प्रवेश, विरोध का भाजपा को था डर। दोस्तों, सुर्खियों में आगे तक बने रहिए, लेकिन याद रखिए 3000 लाइक का टारगेट है। फटाफट से वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। खबर बिहार से, हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विधानसभा चुनाव में दायर हलफनामे में संपत्ति छिपाने का आरोप। दिल्ली में और बढ़ने वाली है सख्ती, अक्षरधाम मंदिर बंद, डीडीएमए की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, नए साल में 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम को सरकार ने मुहैया कराई मर्सिडीज कार, विपक्ष ने लगाए बड़े आरोप। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी विधायक का अपने ही सरकार पर सवाल, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैच हाथरस में खेलना चाहते हैं या लखीमपुर में। चूड़ी जुड़ाई करने वाली महिला के घर पहुंची प्रियंका गांधी, चाय पी और पूछा उनका हाल। प्रियंका गांधी का ऐलान, आगरा में वाल्मीकि समाज से होगा कांग्रेस का प्रत्याशी। हिंदुत्व ब्रिगेड के निशाने पर है मुस्लिम और ईसाई, चिदम्बरम ने गृह मंत्रालय को दी शेरलॉक होम्स के इस्तेमाल की सलाह। कांग्रेस नेता ने गरीबों को दिलाए ब्रांडेड कपड़े, मनोज शुक्ला बोले सरकार का सबका साथ और सबका विकास का दावा फेल। दिल्ली में लॉकडाउन लगना शुरू, मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतारें, परेशान यात्री बोले बंद ही कर दो। पीयूष जैन छापा मामला, ओवैसी बोले पीएम मोदी को स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी नाकाम रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीमा करने के बाद मेडिक्लेम खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनी। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। चलते हैं खबरों में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अंत तक खबर में बने रहिएगा और टारगेट को मत भूलिएगा। 3000 लाइक का लक्ष्य है दोस्तों, अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि देश नहीं बिकने देंगे का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार पीएसयू को घाटे में बेच रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि देश नहीं बिकने देंगे का ये नारा देते थे, लेकिन घाटे में सब कुछ बेचा जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने नवंबर में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी सीईएल को नंदन फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ में बेचने की मंजूरी दे दी थी। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, जहां दोस्तों सरकार सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारियां 50% से ज्यादा बेच रही है और सस्ते दाम में बेच रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी विजय रथ के मुकाबले भाजपा के 6 रथ नाकाम, प्रदेश कार्यालय में बोले सपा अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा के एक विजय रथ के मुकाबले भाजपा के 6 रथ नाकाम साबित हो रहे हैं। समाजवादी विजय रथ के पहिए जहां जहां घूम रहे हैं वहां जन समर्थन की आंधी उठ रही है। जन सैलाब संकेत दे रहे हैं कि अब भाजपा के दिन बीत गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तंज, कहा ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा को लगता है कि सिर्फ सिलेंडर देने से आप लोग उन्हें वोट दे देंगे। ये लोग कभी चुनाव में महिला सशक्तिकरण की इन्होंने बात नहीं की। प्रियंका ने कहा कि ये लोग महिलाओं को नकारने का काम करते हैं, लेकिन आज आपको ये तय करना है कि महिलाओं का, क्योंकि आप आधी आबादी है। तो दोस्तों भाजपा पर जमकर प्रियंका गांधी ने कसा है तंज। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद, बोली मजबूर कर दूंगी कि सदन में महिला आरक्षण बिल आए। जी हां दोस्तों, महिला आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही है प्रियंका गांधी ने। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत हजारों महिलाओं से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने वादा किया कि आज प्रदेश में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को दे रही है। महिलाओं की एकजुटता बढ़ रही है और इसी तरह से सभी एक रहे तो वो दिन अब दूर नहीं जब संसद में भी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल लाना ही पड़े। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल बीजेपी में अनबन, नेता छोड़ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप। बाबुल सुप्रियो का कैलाश विजयवर्गीय पर तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव के बाद बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। अब फिर बंगाल बीजेपी में अनबन शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बंगाल बीजेपी के कई नेता व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहे हैं और इसी बहाने बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो ने कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कस दिया है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई नाराज चल रहे हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा में पड़ चुकी है फूट और भाजपा को होने जा रहा है बड़ा नुकसान? अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, बढ़ते कोरोना केस की वजह से चुनाव टालने की याचिका पर मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले के बीच चुनाव आयोग को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की याचिका पर यह नोटिस दिया गया है। देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए यह याचिका दायर की गई थी। अब इसको लेकर विधानसभा चुनाव को स्थगित करने का नोटिस उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को दे दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी की घोषणा, बंगाल में फिर बंद होंगे स्कूल और कम होगी लोकल ट्रेनों की संख्या। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर स्कूलों को बंद करने के संकेत दिए हैं। गंगा सागर में बुधवार को प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की और इसके साथ ही उन्होंने राज्य के शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि वो विशेष तौर पर हालात की समीक्षा करें। इससे माना जा रहा है कि एक बार फिर अगर संक्रमण की स्थिति चिंताजनक होती है तो राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की सभा में पहुंचे लोगों को काले रंग के कपड़े उतरवाए गए और तभी दिया गया प्रवेश। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे लोगों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोक दिया। पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी की सभा में जाने से पहले लोगों के कपड़े उतरवा दिए और कई लोगों को सुरक्षा कर्मचारियों ने बाहर भी कर दिया। तो क्या विरोध के डर में आगे रैलियां कर रही है भारतीय जनता पार्टी? अपनी राय हाँ या ना में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में घमासान, गृह मंत्रालय मांगे जाने से अनिल विज नाराज, मामला दिल्ली दरबार में। जी दोस्तों, हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा सरकार में आपसी तनातनी हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा अनिल विज से गृह विभाग मांगा गया है और इससे वो नाराज चल रहे हैं और इस वजह से विज ने मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है और ये बात अब दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक पहुंच गई है। फिलहाल नए मंत्री अभी तक विभागों का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नाराज विधायकों और तमाम विवादों को निपटाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया था, लेकिन इसके बाद से हरियाणा की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई। अब मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, क्या हरियाणा में गिर जाएगी भाजपा
भाजपा सरकार और क्या भाजपा के भीतर ही पड़ जाएगी ये बड़ी फूट? क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। 2000 लाइक के टारगेट तक पहुंचाना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेठी में लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल। प्रियंका गांधी की सरकार को चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अमेठी में एक लड़की की डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर घटना को निंदनीय बताया है। साथ ही 24 घंटे के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़े जाने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने घटना का वीडियो ट्वीट कर सीएम योगी को ट्रैग करते हुए लिखा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली ये घटना निंदनीय है। योगी जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ, फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। अगर 24 घंटे के अंदर इस अमानवीय कृत्य को करने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। दरअसल ये घटना अमेठी जिले की है, जहां एक वायरल लड़की की डंडों से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है और इस वीडियो में लड़की को 2 लड़के जमीन पर पैरों से कुचलते दिख रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है और कांग्रेस पार्टी ने सीधा दे दी है चेतावनी। कहा अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के लिए रहिए तैयार। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।